दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आसानी से कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये बातें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का हिंदी अर्थ होता है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास का मतलब ये होता है कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है और आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को आप कितने विश्वास के साथ करते हो। तो इस वीडियो में हम आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और अगर आप उस बात को फॉलो करते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आप किसी भी काम को आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी समय आ जाए, वक्त और हालात को लेकर के कभी रोना नहीं चाहिए। आपको अपने आप पर और अपने काबिलियत पे भरोसा करके अड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्त कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। तो आपकी किस्मत साथ दे या ना दे, इतना याद रखना कि आपकी काबिलियत जरूर साथ देगी। तो इसीलिए खुद को काबिल बनाओ, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। तो अब हम आपको बताएंगे 10 ऐसे की पॉइंट्स के बारे में जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही ज्यादा हाई कर देगा। और मजे की बात यह है कि विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी भी इस पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो वो है एक्सेप्ट योरसेल्फ। दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो अचानक आपके पास नहीं आता है। इसको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ लाना पड़ता है। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग गलती तो करते हैं लेकिन उस गलती को स्वीकार नहीं करते, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और उसको सुधारिए। और जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस पैदा होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स पर काम नहीं कीजिएगा तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उसे सुधारें। तो अब जान लेते हैं पॉइंट नंबर 9 के बारे में। दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो वो है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। दोस्तों, आजकल की इस झूठ की दुनिया में हमें बहुत ही कम ऐसे पॉजिटिव बातें या फिर वैसे पॉजिटिव सोचने वाले लोग मिलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप कुछ भी नया ट्राई करने जाओ तो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण हमारे माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, जब तक आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी आप किसी काम को करने जाओगे तब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। लेकिन अगर आप उस समय अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप आसानी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक सोच से कैसे बचें। तो दोस्तों, उसके लिए तो सबसे पहले उन लोगों या फिर वैसे दोस्तों से दूर रहना होगा या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपको बोलते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें आपसे करते हैं। और खासकर टाइम पास करने वाले दोस्तों से तो आपको दूर ही रहना होगा। और जब तक ऐसे लोग आपके साथ हैं या फिर आप उनकी बातों को मानते हो तब तक आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते ही रहेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहो और पॉजिटिव सोचो, कॉन्फिडेंस आपके पास अपने आप आने लगेगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो वो है एक्सेप्ट योरसेल्फ। दोस्तों, आप जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में भी हो, आज से ही अपने आप को बेस्ट मानना शुरू कर दो। क्योंकि बहुत से बच्चे को मैंने देखा है कि वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। दोस्तों, जो भी है आपके पास उसी से शुरुआत करो। मान लो कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपके पास 2 हाथ 2 पैर के साथ साथ ऊपर वाले ने एक दिमाग भी तो दिया है। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो, लेकिन हाँ, पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा करने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि आता जाता कुछ नहीं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि बातें बड़ी बड़ी करो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेहनत करने में अपने आप को किसी से कम मत समझो। और जब से आपने खुद को स्वीकार करना शुरू कर दिया तब से एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जैसे हो अच्छे हो और कोशिश करो कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो वो है चैलेंज योरसेल्फ। दोस्तों, अक्सर हम लोग दूसरे को चैलेंज यानी चुनौती देने में कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन क्या आपने खुद को कभी चैलेंज देकर के देखा है? नहीं ना। दोस्तों, खुद को कभी किसी काम के लिए चैलेंज देकर के देखना, आपके अंदर उस काम को करने के लिए एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस पैदा होता है और
उस काम को करने में दुगना मजा आता है। और हर एक सफल लोग के पीछे उनके सफल होने का सबसे बड़ा राज यही होता है। तो इसीलिए आप भी अपने आप को छोटा मोटा चैलेंज हमेशा देते रहें। जैसे कि अगर आप कोई मैच खेलने जाते हो तो उस मैच में आपको खुद को चैलेंज करना है। चैलेंज ये करना है कि हमें इस मैच में इतना रन या इतना विकेट लेना है। और दोस्तों फिर देखिएगा उस मैच में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहता है। आप यकीन नहीं करोगे कि आपका उस मैच में परफॉर्मेंस पहले से 30 to 40% अच्छा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी दुगना हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा एक छोटा मोटा चैलेंज देते रहें। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो वो है नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड कीप पेशेंस। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो टारगेट सेट करते हैं वो हमें हासिल नहीं हो पाता है और हम लोग काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं। तो इससे और भी ज्यादा नुकसान हमें होता है, हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि हमने एक मैच में टारगेट सेट किया कि इस मैच में हमें 100 रन बनाने हैं, लेकिन गलती से हम 80 रन पे आउट हो गए। तो उस समय हमें हताश नहीं होना है बल्कि पेशेंस रखना है और कोशिश करना है कि फिर अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करें। दोस्तों हताश होने से सिर्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, इसीलिए कभी हताश या निराश ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो वो है नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। दोस्तों अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि अपने आप को किसी भी खिलाड़ियों के साथ तुलना करने लगते हैं, और वो भी पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि निगेटिव वे में। जैसे कि अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है तो आप उससे कुछ सीखने के बजाय आप उसमें गलती ढूंढने लगते हो और उसकी तुलना खुद से करने लगते हो। या फिर आप बहुत अच्छे खेलते हो तो आप अपने नीचे वाले खिलाड़ियों को नीचा दिखाने लगते हो। तो इससे क्या होता है कि या तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो और इसका असर आपके परफॉर्मेंस पे पड़ने लगता है। तो ये गलती आप भूल करके भी ना करें, नहीं तो आपके अंदर जो भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा वो भी चला जाएगा। और हाँ, आप अपने आप को किसी से कम मत समझो और ना ही किसी को नीचा दिखाओ, क्योंकि यह क्रिकेट है। एक मैच में पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है और अच्छे से सोच समझकर काम करोगे तो एक मैच में आपका कॉन्फिडेंस वापस भी आ जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि खोना आसान है, पाना नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। तो अब जानते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो वो है इमेजिनेशन और सेल्फ टॉक। दोस्तों यह एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने कॉन्फिडेंस लेवल और परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना और सेल्फ टॉक का मतलब होता है खुद से बातें करना। दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर हो तो आपको पता ही होगा कि इमेजिनेशन कितना मायने रखता है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि जब आप इस बात को इमेजिन करोगे कि आप एक क्रिकेटर बन गए हो, आप किसी बड़े लेवल पर खेल रहे हो, तो भले ही आप जहां हो, लेकिन ये सब बातें इमेजिन करने के बाद आपके अंदर प्रैक्टिस करने का या फिर क्रिकेट के प्रति अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए काफी मदद करेगा। और सेल्फ टॉक एक ऐसा की पॉइंट है जो आपको कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने देगा। जब कभी भी आप कुछ गलत करते हो या फिर किसी काम को बार बार करने पे भी वो नहीं हो रहा है तो खुद से बातें करना शुरू कर दीजिए और खुद से पूछिए कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और क्या गलती कर रहा हूँ। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों ये के पॉइंट आपको शायद ही पहले किसी ने बताया होगा। तो सेल्फ टॉक और इमेजिनेशन कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप क्रिकेट में ही नहीं बल्कि आप अपने दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप जान लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वो है कमिटमेंट। दोस्तों जब आप किसी काम को कर रहे हो तो आपको उस काम को पूरे जोश, जुनून और उत्साह के साथ करना चाहिए और उस काम को करने से पहले यह ठान लेना चाहिए कि हमें यह काम करना है तो करना है। और जैसे ही यह कमिटमेंट आप अपने आप से कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप बूस्ट हो जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करते समय ये नहीं सोचना है कि ये होगा या नहीं होगा, बल्कि ये सोचना है कि कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। एक बार में नहीं सही 10 बार में तो होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। और यह कमिटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने क्रिकेट लाइफ को बनाने के लिए। और दोस्तों सबसे खास बात कि आप जिस काम को करने में इंटरेस्टेड हो उसी काम को करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। दोस्तों अब जो हम आपको 2 पॉइंट्स बताएंगे वो काफी ज्यादा मदद करेगी आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। तो इन 2 पॉइंट्स को पूरा ध्यान से समझिएगा। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो है मोटिवेट योरसेल्फ। दोस्तों एक क्रिकेटर को सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर समय मोटिवेट रहना, और हर समय आपको दूसरा व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहना होगा। और अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल खेल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि खेल ज्ञान ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशनल टाइप वीडियो हमेशा बनाता रहता है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना कर सको। तो दोस्तों जब आप मोटिवेट रहते हो तो आपको किसी भी काम को करने में दुगना मजा आता है और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ता रहता है।
तो कोशिश करो कि अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहो। और हाँ दोस्तों, मोटिवेशन से हमें एक बात याद आया कि बहुत से बच्चे हमें कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर मेरा लाइफ ऐसा है, मेरा लाइफ वैसा है, मेरे लाइफ में ये है वो है, बहुत से ऐसे वैसे कमेंट्स करते रहते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत ही खास लाइन सुनाना चाहता हूँ कि किसी महान इंसान ने कहा था कि जिंदगी में गम है और गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। तो कभी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने देना। उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आता है और जिंदगी का नियम ही यही है। तो अब जानते हैं टिप्स नंबर 1 के बारे में। दोस्तों टिप्स नंबर 1 की बात करें तो वो है प्रैक्टिस एंड लर्निंग। दोस्तों चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर ये 2 चीज़ आपके अंदर नहीं है तो शायद आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप सब कुछ कर लोगे लेकिन जब तक आप दिल से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी चेंजेस आपके अंदर नहीं होंगे। और एक बात ध्यान रखना कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। और सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ लर्निंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लो अगर आप किसी शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो और उस शॉट को आप मैच में नहीं खेल पा रहे हो तो वैसी प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा। तो प्रैक्टिस के साथ साथ उसे समझना भी ज़रूरी है कि क्या सिखाया जा रहा है, आप उसको कितना सीख पा रहे हो और आप किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जमकर प्रैक्टिस करो और सेफ्टी के लिए जो भी जरूरी सामान होता है उसे पहनकर ही प्रैक्टिस करो। और अगर आपके पास प्रैक्टिस करने का सामान नहीं है जैसे कि बैट, ग्लव्स, पैड इत्यादि कुछ भी आपको खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजॉन से ऑर्डर करके मंगा लो, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ सामान आपको मिलेगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हाँ, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अभी भी कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। मेहनत करना सीखो, कामयाबी आएगा अपने आप, दूसरों को देख के जलोगे तो खुद बन जाओगे राख।